देखिए, सरकार, विपक्ष या जो भी नेता हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वो उसी बात पे ध्यान देते हैं जिससे लगता है उनको पब्लिसिटी मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगा, लोग उन पे ध्यान देंगे। ठीक, वो उन चीजों पे ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं वास्तव में जो चीजें हैं। मेरे अनुसार बेटी बचाने के बाद बेटी पढ़ाना और पढ़ाने के बाद उन्हें नौकरी न देने से अच्छा है कि बेटियों को मर जाना चाहिए। जो स्थिति हमारी 10 साल में हुई है और जो अभी भी हम झेल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उस चीज का अंदाजा किसी को भी नहीं है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों। वो बस न्यूटन के लॉ में है कि एक्शन के बाद रिएक्शन होता है, लेकिन रियलिटी में नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब जीरो है। वर्ष 2006-07 से लेकर के वर्ष 2010-11 बैच तक लगातार प्रशिक्षण हुआ और उनको नियुक्तियां भी दी गई हैं। किंतु 2011-12 से लेकर के वर्ष 2016-17 की बैच की कुल 117 जो आयुर्वेदिक उपचारिकाएं हैं उनको नियुक्ति नहीं प्रदान की गई है। और हम लोगों ने इसके विपक्ष में हाई कोर्ट में अपील की थी। सिंगल बेंच में हम लोग ये केस जीते अपना, सरकार हमारे खिलाफ डबल बेंच में अपील में गई। 2025 में 17 जनवरी को हमारे पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नहीं, हम अभ्यर्थी इस नियुक्ति के लिए पात्र हैं और विभाग को हमें नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए। और अभी वर्तमान की जो स्थितियां चल रही हैं, हमारे खिलाफ वापस से सुप्रीम कोर्ट में विभाग ने अपील की है और हम लोग नियुक्ति के लिए आज 10 वर्ष हो गए, 10 वर्षों से भटक रहे हैं। क्योंकि आपने ट्रेनिंग भी की, पढ़ाई भी की, आपने 2-2 बार कोर्ट में केस भी जीता, उसके बावजूद आपकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है आपको? रील और रियल में बहुत डिफरेंस होता है। अब रील में है वो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि हाँ उसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, वाकई में होता कुछ नहीं है। अगर हुआ होता तो हम लोग इतने साल से, लगभग 10 साल से सड़कों पे भटक रहे हैं, तो हमारी पोस्टिंग हो गई होती। पहले तो गवर्नमेंट हमसे बॉन्ड साइन करा ली कि आपको ये ट्रेनिंग करना ही करना है, क्योंकि हम लोग जस्ट इंटर करके आए थे। उसके बाद से गवर्नमेंट ने पूरे साइन करा लिया कि अगर आप छोड़ के जाएंगे तो 12% ब्याज के साथ आपको भरना पड़ेगा। तो हम तो पूरी तरह से एकदम, हमको आपने बाध्य कर दिया कि हमको ट्रेनिंग करना ही करना है। और हमने सारा कुछ किया, ट्रेनिंग किया, उसके बाद कोर्ट केस किया, जीत भी गए। उसके बावजूद भी आज हम वहीं के वहीं हैं, हमारी स्थिति में जरा भी सुधार नहीं है। और गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि बेटियां हैं 10 साल से भटक रही हैं, इनके लिए कुछ हम बेहतर कर पाए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मीडिया हाउसेज हैं, इनको भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन मीडिया आजकल इन सब बातों पे काम ही कहाँ करती है। वो तो बस एक रील देख ली, उसी पे पूरा दिन फोकस करती रहती है, रियलिटी नहीं पहुंच पाती है लोगों तक। ये लड़कियों के लिए जो योजनाएं चलती हैं, जो संस्थाएं बनी हैं कि इनको बहुत ऊपर ले जाया जाएगा, उन्होंने सारी डिग्री ले ली है, वो कोर्ट में अपना केस लड़ रही। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है कि डिग्री लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद उनको कोर्ट में जाना पड़ता, और कोर्ट में जीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं, अच्छा ठीक है, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तब तो बात अलग है कि आप पढ़े नहीं, हम स्कूल नहीं गए। ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल भी गई, किसी सबसे लड़कर स्कूल में एडमिशन हुआ, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ट्रेनिंग कराई। हाँ। उन्होंने अपनी पिछली वाली जो पढ़ाई को कर सकती थी वो भी छोड़ दिया इसके चक्कर में। अब आपने जबरदस्ती उनको ट्रेनिंग कराई और ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, तो अब तो उनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। और किस गवर्नमेंट? क्योंकि ये मामला तो 2012 से चल रहा है। 2012 में एक्चुअली हम लोग पढ़ने आए थे, हम लोग 2015 में पास आउट हो चुके थे और 15 में पास आउट हुए थे, तब सपा सरकार थी और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद से कंटिन्यू बीजेपी की सरकार है और इन्होंने भी कुछ नहीं किया। बस लोगो है, इनका कहना है कि हाँ बेटी को पढ़ाइए, बेटी को बचाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां सड़कों पे हैं। अच्छा, आप लोग इस नियुक्ति को पाने के लिए कहाँ जा सकते हैं? सब जगह जा चुके हैं। सचिवालय हो गया, मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले हम लोग, और आप तो जान ही रहे हैं कोर्ट का मैटर, कोर्ट में भी हम लोग सारा कुछ क्लियर हो गया है। वो चाहे हम कोर्ट से जीत चुके हों, चाहे हम विभाग में दौड़ भाग कर चुके हों, चाहे हम अपने सचिवालय में प्रमुख सचिव जी से कई बार मिल चुके। हम कितने प्रमुख सचिवों के नाम गिनाएं, किनसे नहीं मिले हम? अनुप चंद पांडे जी से लेकर के अभी तक के रंजन कुमार जी तक, किससे नहीं मिले हम? लेकिन हर कोई सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को टालना जानता है। आखिर में उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उस पर किसी का कोई भी उस पर किसी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। बस उनका कहना ये है कि आप देखिए, न्याय से जीत के आइए। न्याय, अरे 2 बार तो न्याय का हो चुका ना। अभी आपने तीसरा सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, अगली बार आप सुप्रीम कोर्ट में कितना टाइम लगता है भाई? आप हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? आप हमारी मौत के बाद हमें नौकरी देना चाहते हैं क्या? और ये आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में कितना टाइम लगता है। इसमें तो बड़ा पैसा लगता होगा, कोर्ट में जाना, वकील करना, दौड़ना भागना।
तो एक तो आदमी को वैसे नहीं नौकरी मिल रही है, हाँ। दूसरा इतना पैसा खर्च करना, तो ये कैसे मानेंगे? अब वही चीजें हैं, ट्रेनिंग करने के बाद कहीं ना कहीं 2-4 हजार पे हम लोग प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे कर रहे हैं। 12 घंटे की ड्यूटी है, 4 हजार की सैलरी है, उसी में से अपना काट के कुछ वहाँ कोर्ट में भी देते हैं। भाई 10 साल से पेरेंट्स भी एकदम परेशान हो चुके हैं कि हम इतना नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से तो कोई पेरेंट फिर अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहेगा, तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहेगा, बिल्कुल ये तो शोषण हो रहा है ना, criminalize ये सरेआम शोषण हो रहा है। ये शिक्षा के नाम पे और नौकरी देने के नाम पे ये बस एक बहकावा है और कुछ भी नहीं है। तो भाई आप हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? आप हमारी मौत के बाद हमें नौकरी देना चाहते हैं क्या? योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज या तो वो हम लोग से कोई टाइम दे करके एक बार मुलाकात कर ले, हमारी बात को जान ले कि हम कहना क्या चाहते हैं, या फिर इस मामले को संज्ञान में ले और इस पर प्लीज जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करें। अगर सरकार बेटियों को बचाने का काम कर रही, उनके उत्थान का काम कर रही, तो सर्वप्रथम हम लोगों के जो प्रकरण है उसको संज्ञान में लेना चाहिए और जहाँ कहीं भी त्रुटियां आ रही हैं उन्हें दूर करते हुए हमें नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए।